अरे कोई परेशानी है? मुझे पता है दुनिया में कोई भी वादा कभी ना टूटने वाला नहीं होता। शादी भी उनमें से एक है। साथ जीने मरने के वादे एक गलतफहमी है। कई शादियां बदल जाती है इन्हीं वादों की वजह से, इतने झूठ की वजह से। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी खुद की शादी एक झूठ से शुरू होगी, लेकिन ये एक सच्चाई में बदल गई है। किंची, किंची आगे बढ़ो, बीच में क्यों रुक गई? जाओ। चलो आगे बढ़ो किंची, फिक्र मत करो। तुम ठीक हो ना? फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। डैड, सब मुझ पे छोड़ दीजिए। ठीक है। मुझे देखो और अब एक गहरी सांस लो, रिलैक्स करो। अब ठीक लग रहा है ना? चलो। चलो। फिक्र मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कहीं ये कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ तो नहीं है ना?
किंशी, जब तुम्हें ये चिट्ठी मिलेगी उसका मतलब ये है कि तुम शादी में मिले तोहफों को खोल रही होगी। मैं तुम्हें बताना चाह रही हूँ कि जिस दिन तुम पैदा हुई थी वो दिन मेरी जिंदगी का बहुत ही खुशनसीब दिन था। मुझे लगा मैं सबसे लकी इंसान हूँ और मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ क्योंकि तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरी जिंदगी में हमेशा खुशियां भरती रही। और आज मेरी बेटी की शादी हो रही है। तुम्हें शादी का ड्रेस पहने देखकर, हाथों में गुलदस्ता पकड़े देखकर मेरी आंखें खुशी के आंसू से भर आती हैं। इतने सालों में मैंने बस एक चीज महसूस की है, वो ये है कि मेरी शादी की वजह से तुम्हें बहुत तकलीफें पहुंची हैं। मैंने और तुम्हारे डैड ने बहुत गलतियां की हैं। तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रखा, परवरिश में कमी रह गई। हमारी वजह से तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा। मैं उसके लिए तुमसे बहुत माफी चाहती हूँ। शादी के इतने सालों तक मैंने कोई काम नहीं किया। मैं बेरोजगार थी, कमाने का कोई जरिया नहीं था। लेकिन अब मैंने पार्ट टाइम काम शुरू किया है और थोड़ा बहुत कमाने भी लग गई हूँ ताकि मैं तुम्हें शादी में कुछ पैसे दे सकूं। ये तुम्हारे लिए मेरा प्यार है। अब मेरी बेटी अपना परिवार बना रही है और मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। तुम्हारी खुशी देखकर मेरा दिल भर आता है। और एक बात, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरे परिवार की वजह से तुम्हारे परिवार में कोई परेशानी ना हो। और एक बात याद रखना, तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत प्यार करती है। क्या हो गया? सब ठीक है ना? शांत हो जाओ, रोना बंद करो। तुम उठ गई? हाँ, मैं जाके फ्रेश हो जाता हूँ। कल रात जो भी हो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। कल रात कुछ नहीं हुआ था, है ना? हुआ था। जो कल रात हुआ वो मेरे लिए बहुत जरूरी था।
मुझे नहीं पता कि तुम्हारे लिए इसका क्या मतलब है, पर मैं सच कहूं तो मैं अपनी फीलिंग्स को छुपा नहीं सकता। एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल रात हम बहुत थक गए थे और थोड़ी पी भी रखी थी। अगर मौका मिले तो अगली बार बेहतर हो सकता है। देखो किंशी, तुम मुझे पसंद हो। मुझे भी तुम पसंद है। जैसा एक लड़का लड़की के लिए महसूस करता है, वैसा क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूं? तुमने कहा कि तुम मुझे पसंद करते हो। क्या तुम श्योर हो कि तुम पूरे होशो हवास में हो और शराब के नशे में नहीं बोल रहे हो? मैं श्योर हूं। क्या तुम सच में श्योर हो? क्या अब तुम्हें महसूस हुआ? मुझे फिर से कंफर्मेशन चाहिए। हमारी शादी तो झूठी है, भूल गए क्या? सही कहा। I'm sorry, क्योंकि मैंने उस दिन तुम पर गुस्सा किया था और तुमने मेरा ख्याल रखा, इसलिए थैंक यू। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। तुम्हारा फोन बाद में देख लूंगी। हाँ डैड। हुआ? ये तुम्हारे लिए। ये डक सूप है एंजेलिका और डेट्स के साथ, हेल्दी है। और ये भी खास तुम्हारे लिए बनाया है। और ये भी ओयस्टर स्टीम्ड एग। और इसके बाद में क्यूकम्बर पॉरेज भी खाएंगे। बहुत कुछ बनाया तुम्हारे लिए। आज तुम्हारी मॉम ने खाने पर बहुत खर्च किया है। वैसे किंशी साथ क्यों नहीं आई? उसे थोड़ा काम था, मैं उसके लिए खाना ले जाऊंगा। अच्छा, तुम अच्छे से खाओ। हाँ? वो इतनी बिजी क्यों है? क्या किन ने मैरिज लीव नहीं लिया? तुम दोनों हनीमून पर कहाँ जा रहे हो? कुछ डिसाइड किया क्या? कहीं नहीं मॉम, क्योंकि वो अभी काम से छुट्टी नहीं ले सकती है। हाँ, क्या? हो, चाहे कितनी भी बिजी हो, हनीमून पे तो जाना ही चाहिए ना? जाना ही चाहिए। हाँ बिल्कुल। समुंदर किनारे जाओ, सन बात लो, मजे करो, रात को लहरों की आवाज सुनो, एक आध हफ्ता बिताओ और एंजॉय करो। जब तुम लोग वापस आओ, शायद हमें गुड न्यूज मिल जाए। आप कहना क्या चाहती हैं मॉम? क्यों, तुम दोनों ने कुछ प्लान नहीं किया है क्या? हाँ? अब हमारी शादी हो चुकी है तो हर कोई बच्चों के बारे में सवाल करेगा। अगर तुमसे कोई ऐसा सवाल करे तो तुम क्या जवाब दोगे? हमारी शादी अभी हुई है तो हमने कोई प्लान नहीं किया है। गलत जवाब। अगर तुम्हारी मॉम की पर्सनालिटी को देखें तो तुम्हें थोड़ा घुमा के जवाब देना होगा। तो तुम्हारा सही जवाब क्या होगा? मॉम, एक्चुअली बात यह है कि किंशी और मैंने इस बारे में सोच रखा है, क्योंकि अब किंशी की भी उम्र बढ़ रही है तो हम दोनों ने बच्चे के बारे में कुछ प्लान किया है। देखा, मैंने कहा था ना, उन लोगों की प्लानिंग चल रही होगी। तुम ऐसे ही फिक्र कर रही थी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि किंशी बच्चे के बारे में सोच रही है। मुझे बस डर था कि वो इतना काम में बिजी है तो। बच्चे को संभालने और बड़ा करने के लिए हम दोनों ने अपनी लाइफस्टाइल को एडजस्ट करना भी शुरू कर दिया है। हमने डीएचए और फॉलिक एसिड जैसे सप्लीमेंट लेने भी शुरू कर दिए हैं, जिससे कि एक हेल्दी और स्मार्ट बच्चा पैदा हो सके। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये तुम दोनों ने बहुत अच्छी चीज शुरू किया। चलो चलो अब खा लो। खाओ, खाना बहुत बढ़िया बना है। हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। बनाया है तुम्हारे लिए। अच्छे से खाओ बेटा। हाँ? बॉडी को तैयार होने में कम से कम 6 महीने से 1 साल तो लग ही जाएगा। तब तक हम अपने पेरेंट्स से ज्यादा मोटिवेटेड और डिटरमाइंड रहेंगे। और अगर तब तक
हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं आया तो वो बस हमारी फिक्र करेंगे। ओ किंशी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? डरा दिया ना। तुम यहाँ पर क्यों आई? हाँ? और तुम अकेली क्यों हो? यंग हुआ कहाँ है? क्या बात है? तुम दोनों के बीच कोई लड़ाई तो नहीं हुई ना? अभी अभी तो तुम दोनों की शादी हुई है बेटा। चलो मुझे सच सच बताओ कि आखिर चल क्या रहा है? हाँ? ओहो किंशी, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है बेटा। क्या हो गया? कोई बात नहीं बेटा, बताओ मुझे क्या हुआ है। एक श्रिम्प डम्पलिंग्स और एक कैप्सुला डम्पलिंग्स। ओके। क्या हुआ तुम्हें? ऐसा क्यों कर रही हो? क्या तुम खाना भी इसी तरह खाने वाली हो? हाँ, और नहीं तो क्या। पागल लड़की, कोई इस तरह खाना खाता है क्या? मॉम, हाँ? आई लव यू। ओहो। ए किंशी, मुझे सच सच बताओ तो, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना? हाँ? या तुम्हारे डैड की तो कोई चाल नहीं है ये? उन्होंने तो नहीं कहा ना डराने के लिए? नहीं, अब से मैं आपकी हर बात सुनूंगी और सारे फैसलों की इज्जत करूंगी बिना किसी शर्त के। सच में? हम्म, ठीक है फिर, मैं घर बेचना चाहती हूँ। बेच दो। तुम इसके पीछे की वजह नहीं पूछोगी? मैंने कहा ना बिना किसी शर्त के। शादी के बाद बदल गई हो या अच्छी बेटी बनने का नाटक कर रही हो? और अगर तुम्हारे डैड राजी नहीं हुए तो क्या करोगी? मैं उनके साथ रिश्ता तोड़ दूंगी। बकवास मत करो, तुम्हारे डैड ने कुछ गलत नहीं किया है। तो आप क्या करने वाली है मॉम? तुम्हारे डैड को डिवोर्स देने के बाद। अच्छा किंशी, मैंने तुम्हारे डैड को अगर डिवोर्स दे दिया तो मुझे बताओ कि तुम क्या करोगी? मैं आपके पीछे पीछे घूमूंगी बोझ बनकर। ऐसा लगता है तुम्हारा पहला दिन बहुत अच्छा बीता। कैसा लग रहा है? कंफर्टेबल हो? कंफर्टेबल की बात नहीं है, बस मुझे वहाँ काम अच्छा करना है। लेकिन बैंक में काम करने के लिए तुम्हें लोगों से बात करनी होती होगी और तुम्हें तो सोशल एंजाइटी है। मुझे सोशल एंजाइटी नहीं है और वैसे मुझे फिजूल में मिलना जुलना पसंद भी नहीं है, पर अगर काम को लेकर क्लाइंट से बात करनी पड़े तो मैं कर सकता हूँ, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इससे मुझे याद आया, जब हम ल्यूए यूलान के डिनर पे मिले थे तो तुम्हारी बात पैंग दिंग फैंग को समझ नहीं आई थी। यंगवा, तुम्हें इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, ठीक है? अगर तुम इन बातों में इतनी उलझ गई तो तुम्हारे पास समय नहीं होगा अपने सवाल को पूछने के लिए। अगर तुम्हारे सामने बैठकर मैं तुम्हें देख या छू ना सकूं तो मुझे नहीं लगता तुम असली इंसान हो। ये तारीफ है या बुराई? तारीफ। अच्छा, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। क्या तुम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सच्चे प्यार को समझा सकते हो? पहली बात तो ये है कि तुम्हें ये समझना होगा सच्चा प्यार आखिर किसे कहते हैं। और मुझे लगता है कि जो सच्चा प्यार होता है वो पूरे दिल से किया जाता है और प्यार के बीच में पैसों को नहीं लाना चाहिए। बिल्कुल सही। हम जो भी फैसला लेते हैं वो चाहे रिश्तों को लेकर हो या प्यार को लेकर, वो सब कुछ हमारी सोच पर डिपेंड करता है। अगर तुम जिससे प्यार करते हो उससे फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस ना रखो, फिर भी तुम यही उम्मीद करोगे कि तुम्हारे पार्टनर का फ्यूचर बहुत अच्छा हो। आखिर ऐसा कौन है जो चाहेगा उसके पार्टनर का फ्यूचर खराब हो जाए? और इसी सोच की वजह से लोग इतनी फिक्र करते हैं और सिर्फ पैसों के पीछे ही भागते रहते हैं। जो रिश्ता स्वभाव के खिलाफ जाता है वो कभी टिक नहीं पाता। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि प्यार एक झूठा दिलासा होता है? हाँ, तुम इस तरीके से भी सोच सकती हो और सच्चे प्यार को भी जस्टिफिकेशन की जरूरत होती है। मुझे लगता है अब मैं समझ गई हूँ। थैंक यू वेरी मच यंग हुआ। क्या मैं तुम्हें छू सकती हूँ? चलो खाओ।
ये किसने लिखा है? कोई दिमाग वाला आदमी ये साइन नहीं करेगा। क्या बात है, दिखाओ मुझे। तुमने अभी तक पढ़ा नहीं? मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया ये पढ़ने के बाद। अगर काओ येरिन की सारी इन्फॉर्मेशन सही है, इसका मतलब ये है कि फैंग फैंग के लिए वो लड़का कुछ ज्यादा ही अच्छा है। क्या सच में? मैं फैंग फैंग के बारे में एक दो बातें जानती हूँ। उसकी ये क्वालिटी है कि वो खुद को अच्छी तरह पहचानती नहीं है। उसने ये बात कितनी बार कही है। उसके परिवार की एक ही क्वालिटी अच्छी है, वो है पैसा। और काओ येरिन हर एक मामले में अच्छा है। और सबसे जरूरी बात, वो कमाता भी अच्छा है। मुझे लगता है उनका रिलेशनशिप सच्चा है और उनका प्यार भी सच्चा है। कौन कहता है कि सच्चे प्यार में पैसों की बात नहीं कर सकते हैं? क्या सच्चे प्यार को पहनावा, पैसा और काबिलियत के तराजू पे नहीं तोला जा सकता? तुम कहना क्या चाहती हो मिस्किन? मैं बस ये कह रही हूँ कि हम लॉयर्स हैं, पंडित नहीं। हम सच्चे प्यार को नहीं पहचान सकते। सच्चे प्यार के अलावा भी लोगों के पास ऊटपटांग वजह होती है शादी करने के लिए, और यहीं पर प्रीनैप्चुअल एग्रीमेंट काम आता है। प्रीनैप्चुअल एग्रीमेंट से प्रॉपर्टी सेफ रहती है, रिलेशनशिप नहीं। और हम चाहते हैं कि काओ येरिन जल्द से जल्द एग्रीमेंट साइन कर दे। उसके बाद उसे अपने फीलिंग्स के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। सुनो, क्या ये वही लड़की है जिसकी... मुझे लगता है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगा अगर वो सच्चा प्यार करता है तो। तुम दोनों ने साइन किया क्या? मैं केस के बारे में बात कर रही हूँ, टॉपिक से भटको मत। शांत हो जाओ, मैं बस पूछ रही हूँ। ऐसा है क्या? तुम मुझे ये बताओ कि तुमने अपने हस्बैंड के साथ ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया? हाँ, किया ना। तुम शादीशुदा हो? अपना काम करो। किंशी, मैं तुम्हें आखिरी बार याद दिला देती हूँ, हम इस केस को लीड कर रहे हैं। अगर तुम्हारा काम हो गया तो निकल जाओ यहाँ से। फेफे, मुझे थोड़ा आराम चाहिए। ऐसे बहस करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। देखा? मैं एग्रीमेंट ड्राफ्ट कर दूंगा। अगर डिंग फैंग फैंग को कोई एतराज नहीं है तो हम दोबारा मिल सकते हैं। और अगर हम हार गए तो? देखो, हम हर बाजी जीत तो नहीं सकते ना। गलत जवाब। हम हर तरह के केसेस नहीं लेते, और जो लेते हैं उन्हें छोड़ते नहीं हैं। और लॉयर का काम बस ये नहीं है कि वो सज धज कर एक फैंसी ऑफिस में आकर बैठे और बेकार के कॉल्स रिसीव करते रहे, है ना? अरे क्या हो गया? तुम्हारी गर्लफ्रेंड को क्या हुआ है? क्या लगता है तुम्हें? पता नहीं, मैं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। फिर मिलते हैं, बाय बाय। मैं भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मुझे भी कुछ नहीं पता है। ब्रेकिंग न्यूज सुनी क्या? प्रिंसेस और क्वीन के बीच में जंग छिड़ गई है। उसमें प्रिंसेस की हार हो गई है। क्वीन के साथ कभी पंगे नहीं लेने चाहिए, क्योंकि वो कभी भी हार नहीं मानती। नहीं, पर अभी क्वीन का वक्त अच्छा नहीं चल रहा है, समझ रही हो? हमें तो इनसे दूर ही रहना चाहिए। मैंने सुना है कि क्वीन प्रिंस कॉन्सर्ट की एक्स गर्लफ्रेंड थी। क्या ये सच है? हाँ, मैंने तो सुना है वो लोग कॉलेज से कपल्स थे और ये बात सबको पता है। प्रिंस कॉन्सर्ट अंधा है क्या? ऑब्वियसली क्वीन बेहतर है। वैसे इनका ब्रेकअप क्यों हुआ? अंधा वो नहीं, अंधी तुम हो। आम इंसान के सामने प्रिंस कॉन्सर्ट लाख बेहतर है ना। कुछ बात समझी? सही है। तुम सबके दिमाग बहुत खराब है। क्वीन ने प्रिंस कॉन्सर्ट के साथ ब्रेकअप किया था। हाँ, क्वीन से बस यही उम्मीद थी। तो अगर हमारी जो प्रिंसेस है वो क्वीन के सामने अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते, क्या लिमिटेशन पीरियड खत्म नहीं हुआ अब तक? ये सच्चा प्यार है। कौन सा सच्चा प्यार? चलो जल्दी अपना काम करते हैं। चलो काम पे लगते हैं। याद रखना, सच्चा प्यार।
प्रीनैप्चुअल एग्रीमेंट से प्रॉपर्टी सेफ रहती है, रिलेशनशिप नहीं। और हम चाहते हैं कि काओ इरन जल्द से जल्द एग्रीमेंट साइन कर दे, उसके बाद उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। जुनई, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल सही कह रही थी। हमें दूसरी तरफ का भी देखना चाहिए। मैं काओ इरन की और इन्वेस्टिगेशन करता हूँ। ठीक है, मटेरियल्स भी ले आना। ठीक है। यंग बेटा, अगर वो इतना लेट आती है तो तुम्हें उसे लेने जाना चाहिए। रात को सफर करना लड़कियों के लिए सेफ नहीं होता है। ठीक है। हाँ, मैं चलती हूँ। ठीक है। ठीक है, तुम अंदर जाओ, मैं जाती हूँ। जी ठीक है। हेलो मिस्टर ताओ। हेलो, आप मिस किन से मिलने आए हैं? वो अभी 11th फ्लोर पर काम कर रही हैं। जानता हूँ। मिस किन बहुत खुश नसीब हैं कि उनके लिए कोई खाना लेकर आया है। और आपका हाथ कैसा है? पहले से बेहतर है, अब मुझे जाना होगा।
उसे छुओ मत। घर चले। तुम यहाँ क्यों आए हुआ? टाइम क्या हो रहा है? 9 बज चुके हैं। सोना है तो अपने ऑफिस में चली जाओ। चलो चलते हैं। तो ये तुम्हारा ऑफिस है? हाँ, अब तक किसी ने तुम्हें बताया नहीं? मेरा काम बस हो ही गया है और ये सिर्फ टेम्पररी है। ठीक है, चलो आओ। तुम मेरी कंपनी में क्यों आए यंग हुआ? क्या तुम गुस्सा हो? क्या इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारा मैसेज नहीं देखा? तुम कब फ्री हो रही हो? क्या तुम ऑफिस में हो? मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। मैं निकल रहा हूं, आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। मैं दरअसल डॉक्यूमेंट्स पढ़ रही थी और मुझे नींद आ गई और मुझे पता भी नहीं चला कब जुनूही अंदर आ गया। मैंने तुम्हें बताया नहीं कि जुनूही हमारे लॉ फर्म में आया है। मैं तो कैब बुक करके भी घर जा सकती थी। उसे कंपनी में लाया गया है और किसी को पता भी नहीं था। मैं थोड़ी बिजी थी पहले, इसलिए तुम्हें बताने का टाइम नहीं मिला। तुम इतना एक्सप्लेन क्यों कर रही हो? तुम्हें लगता है मैं नाराज हूं? बिल्कुल नहीं। देखा जाए तो तुम मुझे बहुत ब्रॉड माइंडेड लगते हो। सच ए मॉडर्न बॉयफ्रेंड। मैं तुम पर एक निशान बना दूं? मुझे पिक करने के लिए थैंक्स। पसंद के मामले में हमारे नजरिए अलग है। अच्छा होगा इस पे बात ना करें। और रहा सवाल मेरे ऑफिस के प्रॉब्लम का, क्या इसके अलावा तुम्हें ताऊ जुनूही से भी प्रॉब्लम है? मैं मर्दों में इंटरेस्टेड नहीं हूं। अच्छा है फिर। तो तुम्हें क्या लगता है कि ताऊ जुनूही के लिए मुझ में फीलिंग्स है क्या? नहीं है। अगर यूफे नहीं होती तो भी मुझे इस आदमी में दिलचस्पी नहीं होती। मेरी हालत ऐसी है कि मुझे मुश्किल से आधे केसेस हासिल हो रहे हैं, वो भी अपनी ईगो दबा के। इसके अलावा मैं दूसरों के केसेस छीन तो नहीं सकती ना। मैंने बस मौका उठाया और हर तरीके अपना कर तजुर्बे इकट्ठा किए। वैसे भी मैं लोगों की परवाह नहीं करती जब तक मुझ में काबिलियत है। वैसे भी ज़रूरी नहीं कि प्रोबेशन पीरियड पार होने के बाद ताऊ जुनूही हमारी फर्म में रहे। मैडम टैंग ने मुझे एनकरेज किया है। हो सकता है सबसे बड़ा ऑफिस मुझे ही मिले। टैंग अभी भी तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करती है? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? वो क्या डॉग क्यूट नहीं होते?
असल में मैडम टैंग मेरे साथ अच्छी है। एक बॉस जो तुम्हें चांस देने के लिए रेडी है, उसके लिए लैपडॉग बनना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं पहले फैमिली डिपार्टमेंट में टॉप पोजीशन में थी। अब जब मैं कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट में आ गई हूँ तो मैं पूरे ग्रुप की सबसे कमज़ोर एम्प्लॉय हूँ, और इतनी कमज़ोर होने की वजह से मुझे बॉस को इम्प्रेस तो करना पड़ेगा ही ना। जब मैं अपनी जगह बना लूँगी तभी मैं अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर पाऊंगी। मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? ताओ जुनही के मन में तुम्हारे लिए कुछ है? हाँ, वो मुझे मार डालना चाहता है। वो तुम्हें मारना क्यों चाहेगा? मैंने 2 साल पहले उसे ब्रेकअप कर लिया था, और 2 साल से तुम्हारे साथ हूँ। ऊपर से हम दोनों का 2.5 साल का बच्चा भी है। वाह, इतना सब कुछ होने के बाद मैं इस बात को भूल ही गई। खैर, अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैं उसके लिए एक चीटर हूँ जिसने उसको धोखा दिया। तुम्हें लगता है वो तुमसे नफरत करेगा? मुझे तो यही लगता है। जो अपनी फैमिली को नहीं संभाल पाया और जिसने तुम्हें दुख दिया, तुमसे नफरत करने की उसके पास कौन सी वजह है? मुझे लगता है कि उसने सोचा होगा कि उसके जैसा अच्छा और घमंडी लड़का, जो कि वो सच में है, वो बुरी तरह से हार गया। अच्छा आदमी, और वो? हेलो, गॉड ऑफ वेल्थ और स्प्राइट, मुझे पता है तुम दोनों के अंदर सच और झूठ पहचानने की काबिलियत है। तो अब तुम दोनों ही फैसला करो कि सबसे अच्छा और स्मार्ट कौन है, ठीक है? चलो। कोई जल्दी नहीं है, आराम से। देखा, मैंने कहा था ना कि जवाब बिल्कुल आसान और साफ है। स्प्राइट, तुम क्या कर रहे हो? थोड़ा दिमाग से काम लेना। तुम्हारे पास टाइम है क्या? जरा मेरी मदद करो ना, चेक करो कि काओ येरेन की कंपनी फायदे वाली है कि नहीं, और वो लोग वक्त पे किस्त चुका पाएंगे कि नहीं। मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? तुमने तो कहा था कि पता कर सकते हो, बस डेटा मिल जाए। क्या तुमने ये नहीं कहा था कि डेटा कभी झूठ नहीं बोलते? तुम बारकोड स्कैनर की बात कर रही हो? अगर तुम्हें सच में किसी कंपनी की एसेट रिपोर्ट चेक करनी है तो तुम्हारी ये रिपोर्ट काफी नहीं है। ठीक है, मैं और जानकारी इकट्ठा करती हूँ। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम यहाँ सिर्फ डॉक्यूमेंट की बात करनी आई थी। मैं सोने जा रहा हूँ, जाते समय दरवाजा बंद कर देना। तुम सो रहे हो? क्या तुम चेक करने में मेरी मदद नहीं करोगे? मैं नहीं कर सकता, जाके अपने अच्छे पार्टनर से कहो ना। जलन हो रही है? मैंने उसे अच्छा कहा तो तुम्हें जलन हो रही है? तुम ज्यादा सोच रही हो। जलते वही लोग हैं जो कमजोर होते हैं, और मैं कभी किसी से नहीं जलता। जो मुझसे बेहतर है मैं उनकी इज्जत करता हूँ, तो मुझे उनसे जलने की जरूरत नहीं है। बढ़िया है, समझ गई। तुम्हें जलन नहीं हो रही, लेकिन तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। गुड नाइट।
गॉड ऑफ वेल्थ और स्प्राइट, शॉपिंग कर रहे हो? ये क्या है? तुमने बनाया है क्या? सेल्फ पोर्ट्रेट? मुझे लगा कि तुमने गॉड ऑफ वेल्थ और स्प्राइट को अपने लिए वोट करने के लिए कहा था। अच्छी ड्राइंग है वैसे, अगली बार मेरे लिए भी बनाना। हाँ, मुझे पसंद नहीं कि कोई मुझे दूसरों से कंपेयर करे ताकि उन्हें कमी का एहसास हो, लेकिन जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं तो इस बार मैं तुम्हें मौका दूंगा कि तुम पॉइंट को समझा सको। तो बताओ कि ताओ जुनही कितना अच्छा है। अच्छा मेरी बात सुनो, ज्यादा सीरियस मत हो जाना। उसका एक्स बॉयफ्रेंड की बात कर रहा हूँ। उसमें कुछ खास नहीं है। हाँ, वो सिर्फ एक लॉयर है और उससे बात करना ही आता है। हमसे कोई बराबरी ही नहीं है। और क्या तुम जानते हो, हम लोग पूरी इंडस्ट्री में इंटेलिजेंट लोग हैं। आजकल इंटरनेट की दुनिया में हम जैसे हाई टेक टैलेंट्स की तो जरूरत है इस सोसाइटी में। और इसी तरह हम दुनिया बदल सकते हैं, फ्यूचर बदल सकते हैं। क्या हो गया? क्या मिस्किन को शर्मिंदगी महसूस होने लगी है, या उसे ऐसा लगा कि उसकी सोच थोड़ी छोटी है? हाँ बोलो, ऐसा कुछ हुआ क्या? या फिर वो तुम्हारे प्यार में ही गिर गए? बताओ। हाँ, अरे क्या कहा उसने? उसने कहा मुझे नहीं लगता है कि इस सवाल का जवाब मुझसे पूछना सही है तुम्हारे लिए। क्या हुआ? मैंने डबल चेक कर लिया है। क्या बोल रहे हो? मेरी वाइफ की कजिन भी पूजियांग से ग्रेजुएट हुई है और वो उसी बैच का है। ताओ जुनही नाम है उसका। और मुझे उसके बारे में एक जबरदस्त न्यूज़ पता चली है। क्या है पता है? तुमने नहीं सुना? अरे तुम्हें नहीं सुनना है तो मैं चलता हूँ, ठीक है? छोड़ो यार। मुझे पता था कि तुम जानना चाहते हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ताओ जुनही जो है ना, वो एक्चुअली पता है क्या, मैंने सोचा था उससे ज्यादा वो काबिल है। और वो साइंस में टॉप स्कॉलर था और वो पॉली साइंस में एडमिशन लिया था। 4 साल का कर्जा उससे 3 सालों में उतार दिया। नेशनल जुडिशियल एग्जाम में भी ट्राई किया था और टॉप किया था। पास होते होते उसकी गर्लफ्रेंड बन गई थी और उसकी एक झलक के लिए लोग तरसते थे। और तुम्हें पता है उस लड़की ने उसे पाने के लिए क्या क्या नहीं किया? अब तुम जाओ यहाँ से। अरे लेकिन मेरी बात अब तक खत्म नहीं हुई है और मैं ये बोले बिना यहाँ से जाऊंगा भी नहीं। उस लड़की ने उस लड़के को रोल मॉडल बना लिया था और बहुत मेहनत भी की और उसने तय कर लिया कि उसके रिकॉर्ड्स तोड़ कर रहेगी। ताओ जुनही ने 4 बार डिबेट कंपटीशन में पार्ट लिया था और उन कंपटीशन में बेस्ट डिबेटर का अवार्ड जुनही को नहीं मिला, उस लड़की को मिला था। आखिर उसने ताओ जुनही का दिल जीत ही लिया। हाँ, यू नो व्हाट, ये होशियार लड़के जो होते हैं ना, उनके प्यार का चक्कर तो मेरी सोच के परे है। हाँ, 100 बात की एक बात, ताओ जुनही जो है ये दूसरे लड़कों से बिल्कुल अलग है। होशियार, चालाक, अमीर और हैंडसम तो वो है ही। तुम्हें वो इतना ही पसंद है तो मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। क्या कहा? ये बहुत अच्छी बात है, उसमें पोटेंशियल तो है ही। पोटेंशियल है। और तुम दोनों ने अब तक कुछ भी तो नहीं किया? है कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं उन दोनों के बीच में कुछ? अपनी बकवास बंद करो। मुझे किंशी पे पूरा भरोसा है। क्या पढ़ रहे हो? कुछ खास नहीं। कुछ खास नहीं? मैं कोई बच्चा हूं क्या? देखो यंगुआ, तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन फेंग्यू फाइनेंस पर कभी नजर मत रखना, समझे ना तुम? और ऐसा क्यों? अरे क्यों का क्या मतलब है? मिस्टर फेंग्यू फाइनेंस के क्रेडिट डिपार्टमेंट की गेस्ट है और उन्हें आज लंच पर इनवाइट किया गया है।
मुझे पता है कि तुम्हारे मिस्टर क्यू से बनती नहीं है, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज के बाद तुम फेंग यू फाइनेंस को भूल जाओगे, समझ गए ना तुम? समझे ना? हाँ? मिस्टर क्यू पर एक कंपनी का कर्जा है और हर बार तो वो खुद क्रेडिट डिपार्टमेंट को दावत देते हैं, तो फिर इस बार उसका उल्टा क्यों हो रहा है? तो क्या हुआ? तुम्हें तो पता है ना, मिस्टर क्यू को इस इंडस्ट्री में काम करते हुए 40 साल हो गए। उन्होंने आज तक भी अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को लेकर घमंड नहीं किया, बल्कि उन्होंने सब कुछ सिखाया है कि रिश्ते कैसे बनाए जाते हैं। लेकिन बैंक को इससे क्या लेना देना है? सोंगजियांग में एक नई एनर्जी स्मार्ट सिटी बनने जा रही है, ये तुम्हें पता है? तुम्हें न्यू एनर्जी स्मार्ट सिटी के बारे में पता है? मैं तुम्हें शेयर्स ऑफर कर सकता हूं। और पता है, ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है, और इन सब का जो मेन प्रोजेक्ट होगा उसका नाम है CCHO, कंबाइंड कूलिंग, हीटिंग एंड पावर। यूँ समझ लो कि ये एक नया पावर प्लांट है जो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करेगा, पर हीटिंग, कूलिंग और गर्म पानी भी देगा। तो सोचो ना, हीटिंग, कूलिंग, हॉट वाटर, इन सब की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये प्रोजेक्ट है। फिलहाल ये प्रोजेक्ट इंडस्ट्रियल फील्ड में अप्लाई हो रहा है और जल्द ये कमर्शियल और रेसिडेंशियल यूज़ के लिए भी अप्लाई होने वाला है, और तब जाके असली क्रांति होगी। ये तो सही है। सिर्फ सही लग रहा है तुम्हें? इस प्रोजेक्ट का एक्सपांड रेवेन्यू कितना है तुम्हें पता है? और फिर इनके पास सफिशिएंट फंड्स भी हैं, इसलिए क्रेडिट डिपार्टमेंट की उन पर नजर है। और मैंने सुना है कि इस प्रोजेक्ट के जो इंचार्ज है उसकी मिस्टर क्यू से बहुत अच्छी बनती है। और जी हाँ, उसे भी इस प्रोजेक्ट से फायदा चाहिए, वरना कभी सुना है क्या क्रेडिट डिपार्टमेंट वाले अपने क्लाइंट को ऐसे दावत देंगे? सही कहा ना? अरे कहाँ जा रहे हो? लंच करने के लिए। अरे रुको ना, अरे मैं भी तो आ रहा हूँ। तुम्हें खाना इतना पसंद है तो फिर वजन कम करने के लिए इतने पैसे क्यों खर्च करती हो? मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है, और स्टैटिस्टिकली बताओ तो शादीशुदा लोग उसी उम्र के सिंगल लोगों की तुलना में दुगने मोटे होते हैं। तो अगर मैं तुम्हारे जितना खाऊंगी तब भी हमारा वजन एक जैसा ही रहेगा। तुम कुछ और बताने वाली थी। क्या बताने वाली थी? काऊ हिरन के बारे में। हाँ वो। मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी तभी तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा। आखिर हम दोनों कॉन्ट्ररी पोजीशंस में जो है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं किसी अनप्रोफेशनल लॉयर जैसे लगूं। यानी तुम सिर्फ हवा में बात कर रही थी। मुझे लगा तुम्हारे पास सच में कोई इन्फॉर्मेशन होगी। मेरे पास अंदर की इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर तुम्हारे लिए एक सलाह है। हाँ, हार मान लो, मैं बता रही हूँ, काऊ ये रेनबो अग्रीमेंट साइन बिल्कुल नहीं करने वाला है। ये काऊ हिरन ने कहा है कहने को। वो मुझे भला ऐसा क्यों कहेगा? तुम्हें काऊ हिरन के बारे में इतना तो पता ही होगा कि वो वॉल स्ट्रीट का वो भेड़िया है जिसे हर एक दांव पेच का पता है। वो डिंग फैंग फैंग से जुड़ा हुआ है। मुझे नहीं लगता हमें उसमें वक्त बर्बाद करना चाहिए। हमें अग्रीमेंट चेक करके हमारा काम पूरा करना चाहिए। अगर तुम परफेक्ट अग्रीमेंट भी लिखोगी ना, तब भी वो उस पर साइन नहीं करेगा। मैं नहीं मानती। ठीक है, मत मानो। सुनो, तुम्हें ना इस केस में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए, वरना तुम्हारे पास एक भी केस नहीं होगा। फिलहाल तो मेरे पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। अच्छा, तुम्हें लगता है कि काऊ हिरन फैंग फैंग से सच में प्यार करता है? ये मुझे कैसे पता होगा? ये मेरा काम थोड़ी ना है। भले ही रजिस्ट्रेशन करते समय स्टाफ को सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता हो, फिर चाहे कपल में से किसी एक को एक रात पहले किसी ने मार मार के भरता बना दिया हो, फिर भी अगर दो लोग चाहते हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट को इशू करना ही पड़ता है। किंची, तुम अपना खाना खाओ। किंची, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे जाने के बाद तुम एकदम अकेली पड़ गई हो। अब वहाँ तुम्हारा नया राइवल कौन है? लड़ाइयाँ कितनी हुई उससे, और जीत किसकी हुई है? मैं बहुत मिस्टीरियस हूँ, मेरे बारे में जानने की कोशिश मत करो। तुम नहीं बताओगे तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। वहाँ से जाने के पहले मैंने तुम्हें यांग हुआ के हाथों में सौंपा था। तुम्हारे दिमाग को जानते हुए मैं इतना दावे से कह सकती हूँ कि तुम कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट के बाहर नहीं जा पाओगे, चाहे तुम कितना भी कोशिश कर लो। एक मिनट, यंग हुआ के हाथों में सौंपा था मतलब?
तुम्हें लगता है कि तुम अकेली सर्वाइव कर लोगी? यंग हुआ के पास बहुत ही तेज दिमाग है। अब ये मत कहना कि तुम उसका इस्तेमाल करने की जगह उसे फूल जैसा सजा कर रखती हो। तो वो सच में तुम्हारी मदद नहीं करता? ये कैसे हो सकता है? मैंने तो उसे बहुत बार लॉ की किताबें भी पढ़ते हुए देखा है। क्या क्या मतलब कि यंग हुआ लॉ की किताबें पढ़ता है? ये क्या है? तुम चाहते हो कि मैं एक लिस्ट बनाऊं? मैं चाहता हूँ तुम मुझे लॉ स्टूडेंट्स के कंपलसरी कोर्स के हिसाब से फाइनेंस और इकोनॉमिक्स की किताबों की लिस्ट बना कर दो। तो क्या तुम अपना करियर चेंज करना चाहते हो? मैं ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़कर अपना नॉलेज बढ़ाना चाहता हूँ। किंशी, एक बात सच सच बताना, कहीं तुम यांग हुआ को अपने प्रोफेशन से नीचा तो नहीं दिखाते हो? तुमने लॉ पढ़ा है क्या? तुम्हें पता है लॉयर्स कैसे काम करते हैं? अगर नहीं तो तुम मुझे नहीं बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैंने उसे कभी नीचा नहीं दिखाया है। तुम खुद को जानती नहीं हो या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ? तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि तुम बहुत एम्बिशियस हो और तुम्हारा सबसे बड़ा गुण भी वही है। तुम गलत बोल रही हो। मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ। तुम भी वैसी ही तो हो। अगर तुम्हें किसी मामूली केस को लड़ने के लिए मामूली अमाउंट ऑफर किया जाए या फिर हाउसवाइफ बनकर काम से हमेशा के लिए दूर रहने को कहा जाए तो क्या तुम इस बात से सहमत होगी? मुझे बताओ। ऑफ कोर्स मैं होंगी। मेरा तो सबसे बड़ा सपना ही है कि कोई लड़का मेरे लिए घर बना कर दे। अगर मुझे ऐसा कोई मिलता है तो मैं तुरंत नोटिस देकर हमेशा के लिए अपना काम छोड़ सकती हूँ। पर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और मैं तुम्हें अपना रोल मॉडल मानती हूँ। अगर हमें अपने आप पर पूरा भरोसा हो तो हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। इसीलिए मैं काओ येरेन से अग्रीमेंट करवा लूंगी। तुम्हें यकीन है शैतान से खेलने जा रही हो? और अगर यांग हुआ मदद भी कर दे तो शायद तुम इसमें कामयाब भी हो सकती हो। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि काओ येरेन बैंग दिंग फांग को सिर्फ पसंद ही करता है? तुम भी इसमें बराबर की भागीदार हो। मुझे तो समझ नहीं आता तुम रात को चैन की नींद कैसे सोती हो। आ जाती है। मैं काओ येरेन की आखिर वकील जो हूँ, अपने क्लाइंट्स की राइट्स की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी जो है, तो तुम्हारी इन सब बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा और ना ही मुझे गिल्टी फील होगा। आइंदा इस बात को याद रखना, समझी तुम? अच्छे से खा लो। अगर तुम्हें किसी कंपनी की रिपोर्ट के बारे में जानना हो तो सिर्फ यही एक जरिया है। ठीक है, खाना तैयार है। तुम्हें नहीं खाना है क्या? खाता हूँ। वो तुम्हारा केस कैसा चल रहा है? अग्रीमेंट ड्राफ्ट कर दिया है पर शायद वो उस पर साइन नहीं करेगा। मुझे लगता है कि उसमें पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसकी तह तक जाना पड़ेगा। पर तुम आज इतने शांत क्यों हो?
नहीं कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही रहता हूँ। सूप लेके आता हूँ। एक बात सच सच बताना, कहीं तुम यांग हुआ को अपने प्रोफेशन से नीचा तो नहीं दिखाते हो? शैतान से खेलने जा रही हो, और अगर यांग हुआ मदद भी कर दे तो शायद तुम इसमें कामयाब भी हो सकती हो। इससे बुरा तो नहीं लगा होगा? मैंने ऐसा कुछ किया तो नहीं है। तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो क्या? नहीं तो। सच कह रहे हो? हाँ। मेरा हो गया। क्या हो सकता है? तुम दोनों के बीच सब क्लियर होना चाहिए, है ना? और फिर भी तुम अभी उसके घर पे रह रहे हो, तो तुम्हें उसे अपना फायदा नहीं उठाने देना चाहिए। तो मेरी बात समझो, ऐसे हार मानने से कुछ नहीं होने वाला, समझे? क्या हुआ? मुझे बात करनी है। तुमने तो कहा था कि तुम्हें कुछ नहीं कहना। मैं गलत था। तुम्हें क्या लगता है कि गलती मान लेने से सब ठीक हो जाएगा? तुम तो अब भरोसे के लायक ही नहीं हो यंग हुआ। मैं चाहता हूं कि मैं जिनकी परवाह करता हूं वो खुश रहें और मेरी वजह से वो इसी उलझन में ना पड़े। इसीलिए मुझे इसे सुलझाना ही होगा। ऐसा मत कहो, गलती तो मेरी भी थी ना। गलती मेरी भी है, क्योंकि ये सब मेरी जलन की वजह से हुआ है। जलन? तुम सही थी, मैं ताओ चुनही से चलता हूँ। मुझे उन 7 सालों से जलन हो रही है जो तुम दोनों ने साथ बिताए। मुझे जलन है कि उसने तुम्हें कभी न भूलने वाली यादें दी। मुझे इस बात की जलन है कि वो तुम्हें मुझसे पहले मिला।
हालांकि मैं उससे ज्यादा लकी हूं क्योंकि अब मेरे पास तुम हो, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। तो इसका मतलब तुम सारा दिन इसी बात से परेशान थे? मुझे ये सब कहना तो नहीं आता, पर मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता। क्या तुम्हें लगता है कि मुझ में बचपना है? तुम इस तरह बहुत क्यूट लगते हो। सुनो, तुमने कहीं मुझसे ये सब इसलिए तो नहीं कहा क्योंकि तुम नशे में हो? सोचा तो यही था, लेकिन पीने के बाद मुझे ये सब कहना ठीक नहीं लगा। इसीलिए मैं चाहता था कि होश में रहकर मैं ये सब ईमानदारी से कहूँ। तो वाइन की बोतल खुल गई है तो साथ में पिए। देखो, उसकी कंपनी मकान मालिकों से कम कीमत पर घर लीज पर लेती है, फिर रेनोवेट करके वे कीमत बढ़ाकर उन्हें किराए पर देती है। हालांकि ये तभी फायदेमंद है जबकि खरीदार ज्यादा हो। मैंने हिसाब लगाया है, उसके किराए की कीमत के हिसाब से भले ही ये लगातार 5 सालों के लिए किराए पर दिया जाए, ये सिर्फ 1.5 साल के लिए फायदेमंद होगा। प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम है। कहो, ये रेन इस तरह का काम क्यों करेगा जिसमें प्रॉफिट ही ना बनता हो? मुझे तो नहीं पता। इस कंपनी को चलाने के लिए खुद का पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। वो कैसे? उन्हें सिर्फ अपनी सर्विस को फाइनेंशियल प्रोडक्ट के रूप में पैकेज करना होगा, फिर दूसरों के पैसों से पैसा कमाने का मुनाफा उठाएं और फिर इस प्रोजेक्ट को यूज करके क्रेडिट प्रोडक्ट बना दें। उसके बाद किराएदारों से इंटरेस्ट लेने के लिए इस रकम का इस्तेमाल करें। गुआंगझो के किराए का इंटरेस्ट रेट कितना है? 16। देखो, 16% बैंक उनके लिए इस क्रेडिट उत्पादक को संभालता है और जिसके लिए उसे 1% हैंडलिंग फी मिलता है। कुल मिलाकर उनकी लागत 10% है और हिसाब करें तो बीच में 6% का गैप है। इसके अलावा घर का लोन रेनोवेशन फी से भी भरा जा सकता है। बैंक रेनोवेशन लोन का इंटरेस्ट रेट 4 से 8% होता है। अगर एक घर को रेनोवेट करने का खर्च 1 लाख है तो अगर वो ये अपनी कंपनी से करवाए तो ये आराम से 80,000 में हो सकता है, और एक साथ 10 घरों का रेनोवेशन हो तो खर्चा और भी कम हो जाएगा। इस तरीके से मैं कम इंटरेस्ट पे बैंक से और भी ज्यादा लोन ले सकता हूँ। अगर ऐसे देखा जाए तो हम कम अमाउंट में बड़ा बिजनेस आसानी से चला सकते हैं। तुमने कहा था वो आदमी वॉल स्ट्रीट से है? हाँ। तुम्हें पता है कि फाइनेंस वर्कर किस में माहिर होते हैं? पैसे गिनने में? स्टोरी बनाने में। धीरे करो। असल में शादी मर्दों के लिए बहुत मायने रखती है और शादी से अक्सर जुड़े रहने वाले मर्द ही होते हैं, क्योंकि ये शादी का सिस्टम पैट्रियार्कल सोसाइटी से हुआ है। इस चीज का अस्तित्व हमारी जिंदगी में इसीलिए है ताकि जो लोग अमीर हैं उसे वो अपनी आने वाली पीढ़ी को अच्छे से दे सकें, यानी कि अपने वंश को। मर्द का नेचर क्या होता है जानती हो? एकाधिकार। मैं इससे सहमत हूँ। मैंने कई तलाक के मामलों का सामना किया है। ये मर्द ही होते हैं जो गलती करने के बावजूद तलाक नहीं लेना चाहते। तलाक के बाद ही मर्द जल्दी से दोबारा शादी कर लेते हैं। औरतों की बात करें तो वो आजाद रहना चाहती हैं, अकेली रहती है या अगले पार्टनर को सावधानी से चुनती है। ये रहने दो, मैं कर दूंगा। जैसा कि कहा गया है, जब कोई मर्द कुछ चाहता है तो वो उसे किसी भी तरह से पा ही लेता है। यहाँ तक कि गेम कंसोल और कैमरों के मामले में भी जो भाग नहीं सकते वो भी प्रेमिका से शादी करके उसे कैसे भी सुरक्षित करना चाहते हैं। तो क्या तुम्हें मर्द होने के नाते प्रिविलेज महसूस नहीं होता? मर्द वास्तव में बहुत ही ज्यादा नाजुक होते हैं। उनकी जेनेटिक फ्रीक्वेंसी महिलाओं से अधिक होती है और समान शिक्षा मिलने के बाद महिलाओं का प्रदर्शन मर्दों से कम नहीं होता। इसके अलावा मानव अस्तित्व का असली मिशन क्या होता है? वंश को आगे बढ़ाना। चाहे तुम्हारे पास ब्रह्मांड के सत्य की कितनी भी समझ क्यों ना हो, अगर तुम्हारे लिए कोई संतान पैदा नहीं करेगा तो तुम्हारा वंश इतिहास से गायब हो जाएगा। इसके अलावा मर्दों ने भी हजारों सालों तक औरतों को दबाया है और उन्हें धोखा दिया है, उन्हें बंदी बना के रखा, लेकिन ये बंदिश उतनी भी मजबूत नहीं है जितनी ये मानी जाती है। हमें 100 साल भी नहीं लगे महिलाओं को आजाद करवाने में,
और इंटरनेट के जमाने में मर्द अब महिलाओं पे पाबंदी नहीं लगा सकते हैं, तो मर्द होने में गर्व की क्या बात है। वैसे एक औरत से शादी करना ठीक वैसा ही है जैसे कोई महान दान करना। और मेरे ख्याल से ऐसे विचार रखने वाले लोग बेहद मूर्ख, चालाक और बहुत ही ज्यादा बचकाने होते हैं। खूबसूरती एक समान होती है, पर एक दिलचस्प दिमाग लाखों में एक होता है। परफेक्ट। तुम मुझे ऐसे क्यों खो रही हो? चलो आज दोनों साथ में सोते हैं। छोड़ो। ठीक है। मेरा मतलब है कि मैं भी यही चाहता हूँ। देर हो चुकी है और जल्दी जवाब देना चाहिए था। इस जूनियर ने अपना आदर्श बनाकर कड़ी मेहनत की है। उसे अपना आदर्श बनाकर उसने उसके कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़े। ताओ चुन हुई ने 4 साल वो कंपटीशन में हिस्सा लिया, एक भी बार उसे फर्स्ट पोजीशन नहीं मिली और वो अवार्ड उस जूनियर को मिला, समझे? अगर तुम बिजी हो तो मैं परेशान नहीं करूंगा। रुको। चलो सोते हैं। मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। कल पूछ लेना। नहीं पूछूंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी। अरे यार, मैं फिर से मर गया। सामने वाला प्रोफेशनल है। हो गया, बस खत्म ही हो रहा है। मर गया क्या? बस हो ही गया। तुम हार गए? नहीं, अभी नहीं, जिंदा हूं। ड्रैगन को मारो। हिम्मत नहीं है। मैं पहुंच नहीं पा रही।
पहुंच नहीं पा रही हूँ। थैंक्स। जाओ जाओ। अब तक मर जाना चाहिए था। अभी नहीं मरा, बस ड्रैगन को मारने ही वाला हूँ। अरे तुमने मेरी पीठ पीछे कुछ किया है क्या? बोलो। क्या मतलब है? नहीं। मैंने सुना है कि कोई खुद से कानून पढ़ने की कोशिश कर रहा है। तुम वकील बनना चाहते हो? नहीं। अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो मुझसे पूछते क्यों नहीं? तुम अपने काम से काम रखो। मुझे हल्के में ले रहे हो? तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तुम्हारे प्लान को जल्दी पूरा करने में। मुझे पता है हमारे काम एक दूसरे से अलग हैं, पर मैं इतना भी घमंडी नहीं हूं कि मैं तुम्हारे काम के बीच में आऊं जो कि मुझे नहीं आता। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? क्यों का क्या मतलब? क्या तुम्हारा काम मेरा काम नहीं है? तुम्हें कुछ पूछना है मुझसे तो पूछ सकते हो। मैं किसी और से अपने पति के बारे में नहीं जानना चाहती। मेरे और लीदा के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। चलो, यकीन किया। वैसे तुम मुझे क्यों पसंद करती हो? तुम्हें नहीं पता? मुझे तुम्हारा ये पसंद है, और ये भी। मुझे ये तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ क्यों? मुझे लगता है कि तुम्हारा दिल बहुत ही साफ और सच्चा है, और तुम बहुत ही बहादुर भी हो और दयालु भी। मैंने पहले ही बहुत से बुरे लोगों को देखा है। मुझे लगता है कि इतना साफ दिल बनाए रखना आसान नहीं होता। मैं उतना भी अच्छा नहीं हूँ। तुम मुझसे भी बहुत अच्छे हो। क्या कर रहे हो?
थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मीठा है। तुम इतने अच्छे फल कैसे लाते हो? मैं बहुत कुछ अच्छा लाता हूँ। सच? मैं फ्रेश हो जाती हूँ। ब्रेकफास्ट रेडी है, मैं काम पे जा रहा हूँ, खाना मत भूलना, ठीक है? मैं ब्रश कर रही हूँ। ब्रश कर लो। रात को डिनर पे चलेंगे। मैं इस वक्त तुम्हारी बैंक के पास ही हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हें पिक कर सकती हूँ। वो मेरी आज एक्स्ट्रा शिफ्ट है तो मुझे आने में देर हो जाएगी। अच्छा, ये बैंक वाले एक्स्ट्रा शिफ्ट कब से करवाने लगे? दरअसल वो हमारा ट्रेनिंग सेशन चल रहा है तो हमें रुकना पड़ेगा। ट्रेनिंग? तुम कहाँ हो अभी? और ये आवाज कैसी है? फिर से बताओ तो, क्या कहा उन्होंने? मुझे बस इतना ही कहना है कि ये जॉब मुझे सूट नहीं करती। तुमने अभी कहा कि उस कंपनी के प्रोडक्ट में कुछ डिफॉल्ट था और तुमने अपने क्लाइंट को प्रॉपर्टी खोने के जोखिम से बचाया और इससे तुम्हारी बैंक पर आने वाली मुसीबत भी टल गई, लेकिन इस वजह से तुम्हें अपनी जॉब खोनी पड़ी। हाँ, तुम ऐसा कह सकती हो। सबके सब कमीने हैं। तुम काई, मिस्टर क्यू का अभी कॉल आया था कि उनके द्वारा पेश किए गए क्रेडिट प्रोडक्ट्स को रद्द करने की वजह से हम पर बहुत ही ज्यादा नाराज हैं। उन्होंने मुझे इस हफ्ते न्यू एनर्जी स्मार्ट सिटी के इंचार्ज से मिलवाने का वादा किया था और अब वो वादा कभी पूरा नहीं होगा। ये सब कौन भुगतेगा? कौन भुगतेगा? आप बैठिए, शांत हो जाइए, बैठिए। अरे पानी पीजिए थोड़ा, एक सिप लीजिए। नहीं। जी हाँ, अगर मैं कहूँ कि मैं संभाल लूंगा तो आप मानेंगे? बताओ। नहीं, क्या बकवास कर रहे हो? देखिए, आप ऐसे हर किसी को धमकी दे सकते हैं। मुझे पता है आप बहुत समय से इसके पीछे पड़े हो। आपकी इंचार्ज से मुलाकात होने वाली थी, लेकिन अचानक से क्या हो गया? असल में हमने फेंगयू के प्रोडक्ट को बेचकर लाखों का मुनाफा किया है, ये तो समझो। क्या कहा काहे? तुम्हें पता भी है? तुम क्या बोल रहे हो? हाँ? मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा मतलब है कि हमने उनको प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प की थी। इतना ही नहीं, हमने प्रोडक्ट को हमारे इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स को भी बेचे हैं। अगर उसमें कुछ भी खामी रह जाती है तो क्लाइंट्स के सामने हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, वो तो बताओ। क्या कहा? खामी निकली? फेंगयू एक बहुत ही बड़ी एस्टैब्लिश्ड फाइनेंस कंपनी है, समझे? हाँ, बाय द वे, मैंने सुना है कि यांग हुआ का हौसला बढ़ाने वाला और कोई नहीं पर तुम ही थे। मैं जानना चाहता हूं कि तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है। उसे तो एक्सपीरियंस भी नहीं है, फिर भी उसे यहां अकाउंट मैनेजर का जॉब मिल गया और उसके साथ हक भी। मैंने उसे ये जॉब ना उसकी कैपेबिलिटी और सिंसेरिटी को देख कर दी थी। और एक बात बताऊं, अकाउंट मैनेजर का काम उसके लिए बहुत ही छोटा है। जब वो कनाडा में बेस्ट फाइनेंस कंपनी में काम करता था तब वो वाकई में बहुत अच्छा काम करता था। और मैं वादा करता हूँ, उसने कहा कि डिफेक्टिव है तो डिफेक्टिव है। क्या बात कर रहे हो? ये झूठ निकला तो जिम्मेदारी लोगे? बताओ मुझे। उसे नौकरी से निकाल दिया है ना, तो अब क्या चाहते हो आप? हाँ, क्या है? मिस्टर काई, आपको बाहर आना होगा। क्या हुआ? यंग हुआ फिर से ऑफिस आ गया है। क्या वापस आ गया? अच्छा मौका है, मैं भी उसकी खबर लेता हूँ। वापस क्यों आए हो? तुम कौन हो? बैठ जाइए। मैं यंग हुआ की वाइफ हूँ। ये तो खुद ही बच्चे जैसा है। हाँ? ऑफिस में काम बिगाड़ने के बाद अब वाइफ को आगे कर रहे हो। अगर मर्द हो तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आपका नाम क्या है? मैं जिया हूँ।
आप ही यहाँ के मैनेजर हैं? आप ही ने मेरे हस्बैंड को जॉब से निकाला? तो क्या आप मुझे उसकी वजह बता सकते हैं प्लीज? वजह? मुझसे क्यों पूछ रही हो? अपने हस्बैंड से क्यों नहीं पूछ लेती? हाँ? और तुम सुन लो, इसी वक्त मिस्टर क्यू से माफी मांगो और अपनी गलती को सुधार लो। सुन रहे हो ना तुम? नहीं तो हमारी बैंक के सारे फाइनेंशियल लॉसेस तुम्हें ही भुगतने पड़ेंगे, समझे? बचपन में मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि हमें जिम्मेदारी से पेश आकर बड़ों को इज्जत देनी चाहिए, खाते वक्त आवाज नहीं करनी चाहिए और बात करते समय दूसरों पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। फिर मुझे पता चला कि कुछ लोग पढ़े लिखे होते ही नहीं हैं। किससे बोल रही हो तुम? मिस्टर जिया, मुझे ऐसा लगता है कि आप कानून नहीं जानते हैं। लेबर लॉ के मुताबिक एम्प्लॉयज को कुछ सिचुएशन में ही काम से निकाला जा सकता है। 1, अगर एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट में नहीं बैठता है। 2, अगर वो एम्प्लॉयर के नियमों का उल्लंघन करता है। 3, लापरवाही करना, पक्षपात और धोखाधड़ी या एम्प्लॉयर का बड़ा नुकसान करवाना। 4, दूसरे एम्प्लॉयर्स के साथ लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना। 5, लेबर कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो तो। 6, अगर उस पर कोई मुकदमा चल रहा हो तो बताइए, यंग हुआ ने इनमें से कौन सा कानून तोड़ा है? तो ठीक से सोच कर बताइएगा। यंग हुआ ने प्रोडक्ट्स के डिफॉल्ट के बारे में कंपनी को आगाह करके बैंक का बहुत बड़ा नुकसान होने से बचाया है। अब बताइए, कौन सा कानून तोड़ा है यंग हुआ ने? वो वैसे भी वो काम इसके दायरे में था ही नहीं। अकाउंट मैनेजर का काम होता है अपने क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करना। वो बैंक और क्लाइंट दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब बताइए कि इसके अलावा उसे और क्या क्या करना होता है? ठीक से सोचकर बताइएगा। अब तुम मुझसे जुबान लड़ाओगी? मैं नहीं, आप। लेबर लॉ के मुताबिक एम्प्लॉयर किसी को भी तब भी नहीं निकाल सकता अगर उसे कोई एम्प्लॉय काम में कमजोर लगे। ये मैं नहीं, कानून कहता है। ऐसे हालात में कंपनी अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे सकती है, जो उसके एम्प्लॉयर का काम है। अगर आप एम्प्लॉय को फिर भी निकालना चाहते हैं तो आपको उसे टर्मिनेशन से 3 दिन पहले रिटन डॉक्यूमेंट्स के जरिए इन्फॉर्म करना पड़ेगा और एम्प्लॉय को उस पीरियड की सैलरी भी देनी पड़ेगी। आपकी कंपनी की ओर से लेबर लॉ का उल्लंघन हुआ है। आर्बिट्रेशन कोर्ट या मीडिया, आप किसी एक को चुन लीजिए। मैं आपसे वहीं मिलूंगी, आखिरी फैसला वहीं होगा। तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता है? मैं पूजियांग की शेंगन हुई कंपनी की लॉयर हूँ। नाम है किंशी। इसे निकालने से पहले आपको मुझसे निपटना पड़ेगा, ये बात याद रखना। चले? मिस्किन, एग्जिट यहाँ है। पहले क्यों नहीं बताया? सही कहा।